ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है और मैं अपने उन सब व्यूअर्स को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब किया है। मैंने एक और वीडियो डाला है, वो एक जो हिंदू नववर्ष शुरू हुआ है उस पर मैंने शुरुआत कर दी है। तो आप जैसे ही अपनी राशि का आ जाए उसको देखना अवश्य, क्योंकि वो पूरे साल का रहने वाला है। तो अब जो अगली राशि बनती है, मई का महीना उनका कैसे जाने वाला है, वो है अगली राशि कन्या राशि है। तो कन्या राशि के बारे में बताती हूँ कि उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या उनको लाभ उठाना चाहिए। तो ये सबसे पहले आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए क्या है, ये बुद्ध प्रधान राशि है और इनका जो जातक होते हैं वो थोड़े से द्वि स्वभाव के होते हैं। हालांकि बुद्ध की राशि है इसलिए कैसी है, इनके जातक बुद्धिमान भी बहुत होते हैं और ये पृथ्वी तत्व है, मतलब पृथ्वी तत्व की राशि में आती है इनकी गिनती। और उसके बाद बड़े जो 4 ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी आपके पूरे माह, ये देखते हैं। गुरु आपके 3rd भाव में है और राहु आपके हैं 10th भाव में और केतु और शनि आपके हैं 4थे भाव में, क्योंकि वह निफ्टी के हिसाब से रहते हैं ये राहु और केतु। तो इस तरह से जैसे कि मैंने पहले राहु केतु के लिए भी एक वीडियो डाला है। तो राहु 10वें भाव में है तो काफ़ी अच्छे फल है। 10वें भाव में राहु अगर बैठते हैं या 11वें स्थान में भी बैठते हैं तो ये अच्छे फल देते हैं। और ठीक उसी तरह केतु भी, केतु 4थे भाव में है लेकिन शनि के साथ है। शनि और केतु की युति बहुत अच्छे फल नहीं दे रही है किसी भी राशि वालों के लिए। खासतौर से अगर वो केंद्र स्थान में है तो थोड़ा सा आपको सावधान ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि 4था स्थान केंद्र भाव है। अब उसके बाद आ जाते हैं सूर्य। सूर्य आपके कहाँ है, सूर्य अभी आपके हैं 8वें स्थान में और ये है 12वें स्थान के मालिक हैं आपके में। हालांकि सूर्य और चंद्र को 8वें का दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने कि अगले मतलब इनकी जो अगली प्लेसमेंट होगी, मीन्स भाग्य स्थान में ये पर आ जाएंगे 15 में से 14वीं तक यहाँ रहेंगे। तो जब ये भाग्य स्थान में आ जाएंगे फिर आपको थोड़े से ज़्यादा अच्छे फल देंगे। और जब तक ये 8वें घर में है जब तक थोड़े से आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब उसके बाद आ जाते हैं मंगल की स्थिति। मंगल आपके कहाँ है, अभी आपके भाग्य स्थान में ही है। तो मंगल आपको हालांकि मंगल की और बुध की दोनों की मित्रता नहीं है, तो मंगल है आपके जरूर शुक्र की राशि में। तो एक सीमित मतलब उसमें सीमित फल देंगे, शुभता उनकी रहेगी, लेकिन मतलब एक तरह फुल पावर में नहीं रहने वाले ये। तो इसलिए मंगल की सिचुएशन इस समय बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य भी एक सामान्य ही फल दे पाएंगे। अब उसके बाद फिर ये मंगल आ जाएंगे 7 में से बदल के आ जाएंगे आपके 10th हाउस में और वहाँ पहले से ही मतलब ये राहु बुध की राशि में है। तो बुध की राशि के में तो अच्छे फल देंगे राहु, लेकिन जैसे ही मंगल आ जाएंगे आपके 10th भाव में फिर थोड़ा सा स्थितियाँ बदल सकती हैं। इसलिए आप उस समय तक का इंतज़ार कीजिए जब फिर मंगल की सिचुएशन बदल जाती है। लेकिन मंगल अभी पूरे समय आपको वहीं विराजमान रहेंगे। अब आ जाते हैं बुध के बारे में। बुध अभी आपके कहाँ है, शुक्र के साथ है, नीच भंग का राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और ये बहुत जल्दी अपनी पोजीशन बदल लेंगे। फिर कहाँ जाएंगे, 8वें स्थान में जहाँ अभी सूर्य हैं। और उसके बाद फिर ये लास्ट में 18 मई के लगभग ये आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और ये पूरे 1 जून तक रहने वाले हैं। इस तरह से बुध आपके क्या है, एक तो आपके स्वामी राशि भी हैं और ऊपर से ये मतलब 10वें भाव के भी स्वामी हैं। तो ये थोड़े से अच्छे फल देंगे और यहाँ पर राहु भी बुध की साथ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से बुध की वजह से आपको जितना लाभ हो सकता है उतना लाभ होगा निश्चित रूप से। बुध आपके स्वामी राशि हैं, वो हमेशा ही आपको सपोर्ट करने वाले हैं, वो हर एक राशि वाले के लिए है ये। अब आ जाते हैं शुक्र की पोजीशन पे। शुक्र अभी कहाँ है, आपके 7वें स्थान में है और अपनी ही उच्च राशि में है और ये भी अपनी पोजीशन बदल के फिर आ जाएंगे, ये आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। फिर उतने अच्छे फल नहीं देंगे, इनकी उच्चता भी जो है वो मतलब उच्च राशि में है। उसके बाद फिर ये अपनी कहना चाहिए मित्र राशि में ना आएंगे। एक तरह से ऐसा है कि मंगल की राशि में आएंगे तो बहुत अच्छे फल नहीं देंगे। तो ये पूरी आपकी प्लानिटरी पोजीशन हो गई।
अब उसके आधार पर मैं बताती हूँ कि आपका ये मतलब मई का महीना कैसे जाने वाला है। सबसे पहले बताती हूँ कि आपका जो आपके जो गुरु हैं वो 3rd स्थान में है, उनकी दृष्टियाँ जैसे मैंने पहले बताई वो आपको अत्यंत सुफल देंगी, वो देती रहेंगी, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। अब आ जाते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जब तक 8वें स्थान में है तब तक तो बहुत अच्छे फल नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही ये 9th भाव में आ जाएंगे शुक्र की राशि में, फिर आपको जो भाग्य से जो काम होने वाले थे वो फिर आपको उसमें सपोर्ट करने वाले हैं भाग्य से। जैसे आपका कोई आपने कहीं अप्लाई किया था जॉब के लिए, या मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त करना है, उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 4थे भाव में जो कि भूमि वाहन का है वहाँ पर शनि केतु का कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप इस समय भूमि और या वाहन या कुछ इस तरह से सुख सुविधा का सामान खरीदना चाह रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो दूषित है आपका 4था घर इस समय। हालांकि सूर्य आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन फिर भी उतना मतलब उतना ज़्यादा मतलब सपोर्ट नहीं होगा कि वो जो 2 क्रूर ग्रह हैं उनका जो मतलब प्रभाव है उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो हालांकि ये बात सच है कि भाग्य अगर साथ देता है तो फिर सब काम बनना शुरू हो जाते हैं। तो भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक उसी तरह मंगल के बारे में है कि मंगल जब तक भाग्य स्थान में रहेंगे तब तक तो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन जैसे ही ये अपनी सिचुएशन बदल लेंगे मतलब 10th भाव में आ जाएंगे तो फिर ये उतने अच्छे फल नहीं देंगे। हालांकि राहु 10th भाव में और अपनी मिथुन राशि में है तो तब तक तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। वहाँ आप जो जितना भी काम 7 मई के पहले करना है वो आप कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक मैंने पहले बताया कि बुध की भी ऐसी सिचुएशन रहने वाली है। जब तक सूर्य बुध का आदित्य योग है तब तक आप उसका लाभ उठाइए, उसके बाद फिर ये आपके आ जाएंगे भाग्य स्थान में और फिर उसके बाद ये चले जाएंगे आपके 10th भाव में। तो इस तरह से ये लगातार 2 बार अपनी सिचुएशन बदलेंगे। अब शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अभी आपके कहाँ है 7वें भाव में रहेंगे शुरू में, उसके बाद 7वें भाव से संबंध है, उससे लाइफ पार्टनर है आपका या बिजनेस पार्टनर है, और उस और उच्च राशि में होने के साथ साथ आपको जो जॉब में या बिजनेस में मतलब लाइफ पार्टनर में क्या करेंगे ये आपको मतलब प्रमोट करेंगे, ऐसे कह सकते हैं। तो दोनों ही भाव मतलब ऐसे हो जाएंगे। और शुक्र आपके वैसे भी कौन कौन से भाव के स्वामी हैं, एक तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी है, दूसरे लाभ स्थान के स्वामी हैं। तो और ये रहेंगे अब उच्च राशि में 7th भाव में। इस तरह से 3 भाव को एक्टिवेट कर देंगे। जब अपनी ही उच्च राशि में कोई प्लैनेट होता है तो उसकी जो है शुभता में कम मतलब बढ़ा देता है, और अगर अशुभ होता है तो उसमें थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन ये शुभ है इसलिए आपके लाभ की स्थिति में आपको पहुंचा देंगे, और इधर ये भाग्य स्थान में भी आपकी वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से शुक्र आपके लिए जब तक कि उच्च राशि में है उस वो पूरी तरह से आपके लिए लाभान्वित करने वाले हैं। जैसे ही अपनी स्थिति बदल लेंगे मतलब जैसे ये शुक्र की राशि स्वयं की राशि में भी आ जाएंगे, मंगल की राशि में जो आ जाएंगे ये फिर उतने अच्छे फल नहीं देंगे। और इस तरह से शुक्र आपको पूरे महीने लाभ देंगे, सूर्य जब भाग्य स्थान में आ जाएंगे तब लाभ देंगे, और बुध की भी सिचुएशन जब तक भाग्य स्थान में है 9th भाव में सूर्य का तब तक आपको पूरा फायदा देने वाले हैं। और फिर भी कुछ सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि 4थे भाव में शनि केतु का कंजंक्शन है, तो माता का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उनकी हेल्थ का भी। और अगर आप कोई मतलब प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें, कोई कागज वगैरह है वो देख लें, कोई धोखा ना हो आपके साथ, क्योंकि ये थोड़ी सी स्थिति यहाँ गंभीर बनी हुई है, तो उसका आप ध्यान रखना है। और जब तक 8वें स्थान में सूर्य है तब तक फास्ट ड्राइविंग वगैरह से आपको निश्चित रूप से मतलब ध्यान रखना है कि फास्ट ड्राइविंग ना करें। तो आपके सुख साधन की में थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा वेट कर लें, जैसी सिचुएशन बदल जाती है। हालांकि ये सिचुएशन जल्दी नहीं बदलेगी, ये रहेगी काफ़ी दिनों तक, मतलब जनवरी 20 तक रहने वाली है। उसके बाद फिर क्या है शनि वहाँ से हट जाएंगे, अकेले केतु रह जाएंगे, फिर अच्छे फल मिलने वाले हैं। तो अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे को मेल लिख के और अपने बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो मैं ये क्वेश्चन आपको
फ्री में बताती हूँ, आप निश्चित रूप से मेल कर सकते हैं। तो आज कन्या राशि वालों के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।